हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कोशिश करूंगा एक आइडिया देने की कि वर्ल्ड में भी क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, सो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। उससे पहले मैं चाहूंगा एक बारी आप ये वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा देखें। देखिए, वर्ल्ड के मैप अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ईस्ट साइड एंड दैट इज द वेस्ट साइड। ईस्ट साइड पे हमारी कंट्रीज लाइक वी हैव जापान, वी हैव रशिया। अब सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि जो रशिया का साइज है वो है कितना। सो दिस इज रशिया। एज यू कैन सी इट इज क्वाइट बिग एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ये है इंडिया। जस्ट फॉर कंपैरिजन से देखिए, अगर इंडिया का साइज इतना है तो रशिया का साइज इतना बड़ा है। दिस इज चाइना। इफ यू सी दिस पार्ट इज चाइना। दिस इज ईरान, जहां पे अभी वॉर की बात हो रही है। एंड दिस साइड इफ यू सी हियर इट्स ग्रीनलैंड। दिस इज ग्रीनलैंड एरिया। और थोड़ा सा हम ज्यादा जाते हैं वेस्ट की तरफ तो वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं कि यूएस से कितना है और ये रशिया कितना है। लाइक इट्स नियरली डबल एंड दिस इज इंडिया इन कंपैरिजन टू यूएस से। तो अभी हो क्या क्या रहा है वर्ल्ड में वो समझते हैं। मैंने आपको साइज इसलिए दिखाया क्योंकि साइज से आपको एक स्केल का आइडिया लगेगा। स्केल से आपको उस कंट्री की पावर का रिलेटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री का आइडिया भी लगेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। देखिए, एट प्रेजेंट हम देखें वर्ल्ड का सिनेरियो तो ईरान में काफी ज्यादा अनरेस्ट है। देयर इज अ protest going in Iran. Lot of people have been killed because Iran time and again is accused of terrorism, of promoting terror activities and running their nuclear program. So now the thing is कि USA has parked its ships near Iran in this रीजन ताकि वो यहां से ईरान को अटैक कर सके। पर बात यह है, यूएस ईरान को अटैक करना क्यों चाहता है, आप ये समझिए। देखिए, यूएस की जो ये टोटल मिडिल ईस्ट रीजन है, ठीक है। अब यूएस से में जो मिडिल ईस्ट की पावर है उसको सिर्फ एक ही कंट्री रोकती है, वो है ईरान। बाकी सारी कंट्रीज, चाहे वो सऊदी हो, वो यूएई हो, ओमान हो, इराक हो, सीरिया हो, are all pro USA, and this country has good relations with Russia and China, which is the regional superpowers and direct threat to USA. So this country has always been the side of USA. Basically ये war USA की ईरान से नहीं है, USA की war है रशिया और चाइना से। दैट इज द रीजन कि यूएस से, मैं आपको अगर दिखाऊं कि यूएस से इस दिस एरिया को, दिस ग्रीनलैंड एरिया को कैप्चर करना चाह रहा है, जो कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है दैट यूएस वांट्स टू बाय दिस लैंड फ्रॉम डेनमार्क। डेनमार्क इज समवेयर ओवर हियर। बाय दिस लैंड फ्रॉम डेनमार्क। क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे, ग्रीनलैंड इज जस्ट एट द बॉर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट ग्रीनलैंड की जो टेरिटरी है, दिस टेरिटरी इज heavily occupied by Russia as well as China. They have their ships parked over here. तो अगर रशिया और चाइना की शिप्स यूएसए के बहुत ज्यादा पास आ गई तो यूएसए को खतरा है, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कैप्चर ओवर दिस प्लेस ग्रीनलैंड। एंड दैट इज फॉर द सेम रीजन। अगर आप देखेंगे, देयर इज अनदर रीजन कॉल्ड वेनेजुएला, जो हमने अभी रिसेंटली सुना था
कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएसए ने कैप्चर कर लिया बिकॉज वेनेजुएला हैड अ लॉट ऑफ ऑयल एंड दिस ऑयल दे वर सेलिंग टू चाइना एंड रशिया। तो बेसिकली ये जो भी ये वॉर हो रही है, यूएस इज टारगेटिंग स्मॉलर कंट्रीज एंड इवन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन रशिया भी क्यों यूक्रेन को टारगेट कर रहा है, क्यों उसको कैप्चर करना चाह रहा है, उसकी यूक्रेन से कोई डायरेक्ट वार नहीं है। रशिया जैसे यूएसए को थ्रेट है कि ग्रीनलैंड के पास रशिया और चाइना की शिप्स आके लग गई है, इट कैन अटैक एनी टाइम एंड दे हैव लॉट ऑफ मिलिट्री पावर। उसी तरह रशिया को भी खतरा है यूक्रेन से बिकॉज यूक्रेन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ नाटो। दीज आर ऑल नाटो कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, पोलैंड, स्पेन। नाटो का मतलब है एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस से हेड करता है कि किसी भी कंट्री पे हमला होगा तो यूएस से उसको बचाने आएगा। तो रशिया को खतरा है कि कल की डेट में यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बन गया तो बेसिकली अमेरिका की मिलिट्री ही उनके बॉर्डर पे आके बैठ जाएगी। सो रशिया इज इवन अगेंस्ट यूएसए इन दिस इन्विजन। तो बेसिकली जो ये वॉर हो रही है, छोटी छोटी वॉर्स हो रही हैं, ये इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन यूएस वर्सेस वेनेजुएला, यूएस वर्सेस ईरान और रशिया वर्सेस यूक्रेन। एट द बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे तो वॉर इज बिटवीन यूएसए वर्सेस रशिया एंड चाइना। Now the question is why the war is with these two countries, Russia and China. देखिए पिछले 20-30 सालों में हमेशा से यूएस सुपर पावर रहा है, इसकी जीडीपी हमेशा से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रही है। बट रिसेंटली चाइना इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट फेस। उनकी जीडीपी में कोई ज्यादा कंपैरिजन नहीं है। अगर यूएसए की जीडीपी लगभग $30 ट्रिलियन की है तो चाइना की आई थिंक $20-21 ट्रिलियन की चाइना की भी जीडीपी है। देयर आर चांसेस कि चाइना जिस पेस से बढ़ रहा है इट कैन ओवरटेक यूएसए जीडीपी। एंड व्हाई इट इज अगेंस्ट रशिया? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। क्योंकि रशिया के पास जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उतने यूएसए के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। सो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, रशिया और चाइना को, so they form a military might, military power plus economic might, that is economic power। तो ये दो कंट्रीज यूएसए की ग्लोबल सुपर पावर इमेज को चैलेंज कर सकती हैं एंड दैट्स द व्हाई, दैट्स द रीजन यूएसए इज अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। और वन मोर रीजन, अगर ये दो कंट्रीज आप कहेंगे चैलेंज कर भी दिया तो क्या होगा? देखिए अगर ये चैलेंज दोनों कंट्रीज कर दें, यानी कि रशिया और चाइना, so they will start dealing in trades in the local currencies, that is Russian ruble or Chinese yen, I think currency yen है, Chinese yen। तो it will challenge the dominance of dollar, और अगर डॉलर की डोमिनेंस चैलेंज होती है तो यूएसए की इकोनॉमी पे उसका फर्क पड़ेगा। यूएसए की इकोनॉमी कम होगी, डॉलर वीकन होगा in comparison to other currencies। So that's the reason USA wants to maintain its superpower. It wants to capture this Middle East region because this is all about oil। So at the bottom अगर हम देखिए वॉर किस चीज को लेकर है, ये वॉर है टोटल एंड टोटल पेट्रो डॉलर को लेकर। यानी कि जो क्रूड ऑयल की जो ट्रेडिंग डॉलर में की जाती है उसको बचाए रखने के लिए, डॉलर को स्ट्रेंथन करते रहने के लिए और यूएसए की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये छोटी छोटी वॉर्स पीस के नाम पे की जा रही है एंड नथिंग एल्स। कोई और रीजन नहीं है कि हर कंट्री अपने हिसाब से तो ठीक चल ही रही है, बट यूएस से बीइंग द ग्लोबल सुपर पावर ये नहीं चाहते कि इनकी डोमिनेंस कभी भी वीकन हो, चैलेंज हो। सो दे आर गिविंग डिफरेंट रीजंस फॉर ऑल द थिंग्स दैट दे आर डूइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये शॉर्ट में था, मैंने एक आपको कोशिश किया बताने का कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। बताइए अगर कुछ आपके क्वेश्चन है इस पे तो आई विल लव टू आंसर दैट।